आज हम अरविंद अडेगा के उपन्यास द व्हाइट टाइगर इसकी एक समीक्षा पर बात करने वाले हैं। ये किताब 2008 में आई थी, मैन बुक का प्राइज भी जीता इसने। तो देखते हैं कि ये समीक्षा क्या कहती है, क्यों ये इतनी प्रभावशाली मानी गई। हाँ, बिल्कुल। और ये समीक्षा जो है ये उपन्यास को आधुनिक भारत पर एक बहुत ही कह सकते हैं तीखी और व्यंग्यात्मक टिप्पणी मानती है। इसमें कहानी तो बलराम हलवाई की है, कैसे वो गरीबी से निकलकर एक सफल उद्यमी बनता है, लेकिन रास्ता जैसा समीक्षा बताती है सीधा नहीं है। अच्छा, समीक्षा में जो मुझे सबसे दिलचस्प लगा वो था कथा कहने का ढंग। मतलब ये कि पूरी कहानी चीनी प्रीमियर को लिखे गए पत्रों जैसे है और उसमें वो काला हास्य, डार्क ह्यूमर जिसे कहते हैं, उसका भी जिक्र है। तो ये शैली कहानी को मतलब कैसे खास बनाती है? हाँ, ये शैली बहुत महत्वपूर्ण है। समीक्षा के हिसाब से अडीगा ने ये जो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव चुना है, मतलब बलराम की अपनी आवाज, इसके जरिए वो भारत की जो सच्चाइयां हैं, भ्रष्टाचार है, असमानता है, उनको बिना किसी आप कहें लाग लपेट के सामने रखते हैं। एकदम सीधा। मतलब ये सिर्फ कहानी नहीं रह जाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का आप कह सकते हैं कबूलनामा भी बन जाता है, या समाज पर एक आरोप पत्र जैसा। समीक्षा यही मानती है कि ये जो सीधापन है यही पाठक को झकझोरता है। ये बात तो है। अच्छा, और विषयों पर आए तो समीक्षा कहती है कि सामाजिक असमानता, वो जो अमीर गरीब के बीच की खाई है, उपन्यास में उसे अंधेरा और रोशनी कहा गया है, शायद वो कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। बिल्कुल बिल्कुल। समीक्षा का एक मुख्य बिंदु यही है कि उपन्यास सिर्फ ये फर्क दिखाता नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम पर, उस व्यवस्था पर सवाल उठाता है जो इसे मतलब बनाए रखती है। सही। और इसी से जुड़ा हुआ है भ्रष्टाचार और सत्ता का खेल। समीक्षा इस पर काफी जोर देती है कि उपन्यास दिखाता है कैसे पावर, कैसे सत्ता हासिल की जाती है और फिर कैसे उसका गलत इस्तेमाल होता है। मतलब नैतिक मूल्यों की कोई जगह नहीं रह जाती। हाँ, और बलराम की जो यात्रा है उसमें व्यक्तिगत आजादी की तलाश भी दिखती है ना? लेकिन समीक्षा ये भी इशारा करती है कि यह आजादी किस कीमत पर मिलती है। वही बात है। और यहीं पर वो नैतिक दुविधा वाला सवाल आ जाता है जिसके बारे में समीक्षा बात करती है कि नायक बलराम वो एक ही समय पर पीड़ित भी है और अपराधी भी। ये समझना जरूरी है ना? हाँ, बिल्कुल। समीक्षा के विश्लेषण में ये जो नैतिक अस्पष्टता है ये बहुत अहम है। अडीगा कोई आसान जवाब नहीं देते पाठक को। बलराम एक तरह का आधुनिक एंटी हीरो है। सही कहा, एंटी हीरो। मतलब पारंपरिक नायक वाले गुण नहीं है उसमें, कमियां हैं और वो अपने लक्ष्य के लिए गलत रास्ते भी चुनता है। समीक्षा कहती है कि उसकी जो चालाकी है, उसकी महत्वाकांक्षा और कहीं कहीं क्रूरता भी, इन सब का मिश्रण उसे यादगार बनाता है और पाठक को सोचने पर मजबूर करता है कि भाई ऐसे हालात में सही गलत की पहचान कैसे करें। बिल्कुल, क्या सही है क्या गलत है ये बहुत धुंधला हो जाता है। तो फिर इस समीक्षा के आधार पर अगर देखें तो ये किताब किसे पढ़नी चाहिए? मतलब क्यों रेकमेंड करती है समीक्षा इसे? देखिए, समीक्षा इसे उन लोगों के लिए सुझाती है जो एक तेज रफ्तार वाला लेकिन साथ ही सोचने पर मजबूर करने वाला उपन्यास पढ़ना चाहते हैं। ये आधुनिक भारत की वो सच्चाइयां दिखाती हैं जिन पर अक्सर शायद बात नहीं होती। और समीक्षा के अनुसार ये सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि एक असमान समाज में आगे बढ़ने की जो महत्वाकांक्षा होती है उसकी कीमत क्या हो सकती है। बहुत निर्मम तरीके से दिखाती है। तो आवाज ताजा है और असरदार है। हाँ, समीक्षा यही कहती है, आवाज ताजा है, बेबाक है और प्रभाव ऐसा है जो याद रह जाए। तो जो पाठक ऐसी किताबें पसंद करते हैं जो समाज के बने बनाए नियमों पर सवाल उठाएं, ये मुश्किल नैतिक मुद्दों में उतरें, उनके लिए ये किताब है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस समीक्षा से मुख्य बातें ये निकलती हैं। द व्हाइट टाइगर एक तरह का तीखा व्यंग्य है। आधुनिक भारत में वर्ग भेद, भ्रष्टाचार, नैतिक उलझनों को बलराम हलवाई के नजरिए से दिखाता है। और इसकी जो खास शैली है लिखने की और जो असहज करने वाले सवाल ये उठाता है, हाँ, वो इसे यादगार बनाते हैं। कम से कम समीक्षा का तो यही मानना है। बिल्कुल सही। समीक्षा उपन्यास की ताकत उसकी इसी बेबाकी और जटिलता में देखती है। वो पाठक को आराम से बैठने नहीं देती, सोचने पर मजबूर करती है। और शायद यही हमारे लिए भी एक सवाल छोड़ जाती है चर्चा। किसी भी समाज में तरक्की की जो चाहत होती है और जो हमारी नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं, उनके बीच की लकीर कितनी महीन हो सकती है।